हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं वह दिन आपको याद दिलाने जा रहा हूं आज, जिस दिन अभ्यर्थी पीएनपी गेट पर बैठ करके धरना दे रहे थे। धरना किस संदर्भ में था आपको पता ही है। धरना भ्रष्टाचारियों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल लें और जो भ्रष्टाचार किए हैं या करवाए हैं उनको जेल में डालने संबंधित और भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने के मांग को लेकर के अभ्यर्थी ऐसे ही कुछ और मांगे थीं, सबको लेकर के पीएनपी गेट पे धरने पे बैठे हुए थे, यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद में। जब काफ़ी दिन बीत गया, कुछ दिन तक तो कोई देखने सुनने नहीं आया, यानी कि जो पीएनपी के सचिव हैं जिनका नाम एबीसी अनिल भूषण चतुर्वेदी, लोग एबीसी कहते हैं, या अभ्यर्थियों ने ही नाम रखा है, तो काफ़ी दिन तक ये न मिलने आए न पूछने आए। लेकिन संख्या बढ़ती गई, प्रभाव बढ़ा। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान करने वाले सचिव महोदय वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है और अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आप हमें ज्ञापन दीजिए, हम जांच कराएंगे, आप लोग घर जाइए। तो अभ्यर्थी काफ़ी दिन तक रहे वहाँ पर, उसके बाद वहाँ से चले गए। तो कुछ जब मामला शांत नहीं हो पाया इस भ्रष्टाचारियों के संदर्भ में कि पकड़े जाएं या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभ्यर्थी भी वहाँ से धीरे धीरे हटने लगे। तो वह एक समय था अभ्यर्थियों का, जिस समय अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। अब नंबर आ गया है एबीसी का, मतलब अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का। अब इनके ऊपर जो इनसे बड़े अधिकारी हैं, मैं सीधे कोर्ट की बात करता हूँ, कोर्ट तो सबसे बड़ा है, न्यायपालिका। अब इनके ऊपर लगाम कसी जा रही है। इनको वह दिन याद आ रहा होगा अब जिस दिन अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा था, चाहे 59,500 वाले हों चाहे 69,000 वाले हों। तो अभी तो 68,500 द्वारा ही इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है माननीय कोर्ट द्वारा, फिर 69,000 का नंबर है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है इनके साथ। यहाँ आप देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी तलब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो एबीसी भी है, अनिल भूषण चतुर्वेदी। यहाँ देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इन्हें अवमानना का नोटिस जारी हुआ है कि 13 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हो जाएं। 13 अगस्त को ये कोर्ट में जाएंगे। आप सोचिए, अगर ये बात मानते, अभ्यर्थियों की बात मानते और अभ्यर्थी कोर्ट में ना जाते तो क्या कोर्ट से इन्हें आदेश आता कोई भी कार्य करने का? आदेश आया फिर भी नहीं मान रहे हैं। जब आदेश नहीं मानते कोर्ट का तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना का नोटिस जारी किया जाता है एक बार। अगर नोटिस जारी करने बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा होगा नहीं, डर तो है ना शरीर में कि जेल जाना पड़ सकता है, तो अगर ये उपस्थित नहीं हुए तो इन्हें जज साहब सीधे इम्प्रिजमेंट डाल देंगे, ठीक है, जेल में डाल सकते हैं, उनको पूरा पावर है। तो अब इनका समय है, अब इनको याद आना चाहिए वो घड़ी, वो दिन जिस दिन 68,500 69,000 के अभ्यर्थी रिक्वेस्ट करने पहुंचे थे और उनकी बात यदि मान ली जाती तो ना अभ्यर्थियों को दिन देखना पड़ता और ना इन्हें एबीसी को देखना पड़ता। चलिए, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस। देखिए 69,000 में सेम यही होगा जो 68,500 में हो रहा है, उसी की कॉपी की जा रही है, बस इसमें 500 वैकेंसी ज़्यादा है, बस इतना ही अंतर है। 68,500 है, 69,000 है। जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं उन्हें भी अवमानना का नोटिस जारी हुआ था, एक बार नहीं 2 केस में हो चुका है। यह तीसरा केस है जिसमें इनको अवमानना का नोटिस जारी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही मामले में हो रहा है, जैसे अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग मामले को लेकर के जब कोर्ट गए हैं, कोर्ट से आदेश आ गया, आदेश को माना नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे किसी के ऊपर कई सारे केस लग सकते हैं, ऐसे किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कई सारे लग सकते हैं अलग अलग मामलों में, और जब लगेंगे तो फिर ज़िंदगी भर दाग तो अब रहेगा ही, जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने का मतलब आपका क्रेडिट बहुत ख़राब है, आपका जो क्रियाकलाप है अधिकारी के तौर पर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदा है, मतलब शर्मनाक है एक तरह से। आइए देखते हैं हुआ क्या था। पहले तो कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को नोटिस जारी किया था और 21 अगस्त और 29 अगस्त को पारित कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हलफनामा करने का निर्देश दिया गया है कि हलफनामा आप दाखिल करिए। कोर्ट ने कहा अगर हलफनामा नहीं लगाते हैं तो 21 अगस्त को आप कोर्ट में डायरेक्ट आ जाए पर्सनली, और आया आपको वहीं बताया जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा होगा शायद, तो आप सुन लीजिए। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई जाता है तो जज साहब उससे उसी तरह बात करते हैं जिस तरह एक पुलिस चोर को देख करके बात करता है अगर वो चोरी करते समय पकड़ा जाता है, ठीक उसी तरह का कुछ होता है। तो इस समय वहाँ अधिकारी की वैल्यू एकदम जीरो रहती है, एक
साधारण अपराधी की तरह बिहेव किए जाते हैं। तो ऐसे में जज साहब को ये मेरी तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से राय है, इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेकर के तत्काल इनको इम्प्रिजमेंट कर देना चाहिए। एक बार एक अधिकारी अगर जेल चला गया, सब के सब डर जाएंगे, क्योंकि कोई जेल तो जाना नहीं चाहता ना, और ऐसा काम ही किए हैं कि उनको जेल जाना चाहिए। जब कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट तो बिना जांचे परखे, अभ्यर्थी बिना जांचे परखे तो सवाल अपना प्रश्न लेके गए नहीं वहाँ पे कोर्ट के सामने। कोर्ट ने भी उसका विश्लेषण किया। जो विपक्षी पार्टी थी उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी कि मामला नोटिस तक पहुँच गया, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इसका मतलब वो भी गलत है और गलत को सही करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, इसको न मानने का परिणाम यही निकला कि जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उनको यह तीसरी बार जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जा रहा है, वो भी अलग अलग मामले में जा रहा है। एक मामले में बार बार नोटिस नहीं जाता है। और वहीं पीएनपी के सचिव को यह पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहा है। 69,000 का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जल्द ही इन लोगों के पास पहुंचने वाला है। तब इन लोगों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अच्छी खासी डिग्री हो जाएगी। ऐसे में जिस दिन इन लोगों को कोई ना कोई एक्शन हुआ इनके ऊपर, 69,000 68,000 के पूरे वैकेंसी के जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, सबको एक तरह से तसल्ली मिलेगी। क्योंकि जो सबको परेशान कर रहे हैं उनको भी परेशान होना चाहिए, होंगे ही। कोर्ट में बुलाने का मतलब है एक तरह से पूरे समाज में इनको लोग दूसरी दृष्टि से देखेंगे, अर्थात मतलब कुछ तो गलत किया है तभी तो कोर्ट गए हैं, ठीक है, तभी तो इनको खड़ा किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर को लेकर के। जो लोग पुलिस विभाग में नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने सिपाही के लिए, यानी कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल हैं, उनके लिए 5846 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यह एग्ज़ाम जो है एसएससी कराती है, और पहली बार दिल्ली पुलिस में सिपाही के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लास्ट डेट 7 सितंबर है। जो लोग भी इच्छुक हैं वो लोग भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम 27 नवंबर 2020 को होना है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त से ही प्रारंभ हो गया है। 7 सितंबर ऊपर बताया गया लास्ट डेट था। फिर इसमें फ़ीस की अगर बात करें, उसके पहले एज की बात कर लेते हैं। तो 18 से 25 वर्ष के बीच एज होना चाहिए, और यह एज 1 जुलाई 2020 से इसका काउंटेशन किया जाएगा। और इस भर्ती में आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है, जैसे कि एसएससी रखती ही है। महिला, एससी, एसटी, पुरुष सैनिक आरक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, एग्जेम्प्टेड है। और आप कहाँ से इसका फॉर्म भरें, तो ssc.nic.in वेबसाइट से इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग भी इच्छुक हैं और इस एज के अंतर्गत आते हैं, बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों के पदों पर जो नियुक्ति अब तक होती थी, उसमें जो मेन हेड होते थे, जिसे निदेशक बोला जाता था, तो आज तक जब भी कोई भर्ती होती थी तो निदेशक से कुछ विशेष मतलब नहीं रहता था इसमें। बस निदेशक का सिग्नेचर हो गया, काम खत्म। बाकी जो उसके नीचे के ऑफिसर लोग हैं, रैंक 1 रैंक 2 के, यही लोग सारा काम देखते थे। जब कोई मामला फंस जाता था तो मामला जाता था कोर्ट में, और जब कोर्ट में मामला जाता था तो इन अधिकारियों को नहीं बुलाया जाता था, निदेशक को बुलाया जाता था। और निदेशक को पता ही नहीं था विशेष तौर पर। निदेशक का एक कहना है, पता तो सब होता है। निदेशक का एक कहना था, हमें कुछ पता नहीं होता था, ऐसे में हमें जानकारी नहीं हो पाती थी, हमें कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। तो ऐसे में अब नियम आ गया है, आयोग ने नियम बनाया कि आपको भी जानकारी हो। तो जब भी कोई नया अभी इस समय जो भर्ती चल रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, इसमें जब भी कोई वैकेंसी आगे से कोई कराई जाएगी, नियुक्ति कराई जाएगी, तो तीनों लोगों के पास डिटेल रहेगा। ऐसे में कभी कहने नहीं पाएंगे कि हम नहीं जानते थे, और इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने बोला कि जो नई शिक्षा नीति आई है, लेकर के काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि इसमें नौकरी ढूंढना पड़ेगा और प्रॉब्लम हो गया है। तो उन्होंने कहा है नौकरी खोजने वाला नहीं है नया शिक्षा नीति, ये रोजगार देने वाला तैयार करेगी, ऐसा हम इसको बनाएंगे। फिलहाल कितना बन पाएगा वो तो सामने ही आएगा, ठीक है। वहीं कुछ संदिग्ध शिक्षक मिल गए हैं, 27 संदिग्ध शिक्षक मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है, और इनके फाइल के आगे इनके डिटेल लिखा हुआ है कि कुछ न कुछ इनके में संदेहास्पद अनियमितताएँ पाई गई हैं, इसीलिए इनका सैलरी रोका जा रहा है, इनकी जो ड्यूटी है उनको रोका जा रहा है टीचिंग का, और जांच होने के बाद ही शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि इनको फिर पढ़ाने दिया जाएगा, और जो लोग सबको पढ़ा रहे थे उनको जेल भेजा जाएगा।
कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, रिटर्न सबमिशन का जो डेट दिया गया था कि आप लोग रिटर्न सबमिशन फाइल करें, तो सबका फाइल हो गया है। जैसे ही इस पर कोई डेट पड़ती है, अभी कुछ विशेष डेट नहीं पड़ पाया है जिस दिन उस मामले को सुनाया जाए, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें भी लगी हुई हैं। लोग डेट भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने संबंधित एक रोक लगा दी है कि आप जब तक हमें डिटेल नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए लोग डेट भी नहीं लेना चाह रहे हैं। कोई फैसला आ भी जाए तो फिर उसमें अड़ंगा लग जाएगा, तो इसीलिए डेट नहीं लेना चाह रहे हैं। फिलहाल अगर डेट ले लेते हैं, मिल जाता है, तो इस मामले पर कुछ भी सुनवाई होगा, अपडेट आएगा, आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।